video we have seen all about demographic condition of India, that is population के ऊपर क्या असर हुआ था. Now we are going to move to the next thing which is occupational structure. जो भी लोग रहते हैं इंडिया में क्या कहीं पे भी, तो वो लोग कोई ना कोई काम तो करते हैं. दैट मीन्स उनका कोई ना कोई ऑक्यूपेशन होता है. लेट्स से वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, या तो वो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, लेबरर्स भी हो सकते हैं, और एल्स या तो कोई वो मेरी तरह है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. आई एम अ टीचर सो आई एम प्रोवाइडिंग माई सर्विस, राइट. तो हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है उसको हमने 3 जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. दैट मीन्स जो नंबर ऑफ वर्किंग पर्संस है उनको हमने 3 सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है. दैट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्संस, नॉट द हाउसवाइफ्स. हाउसवाइफ्स भी नहीं, इवन वो अनएम्प्लॉयड लोग जो काम नहीं कर रहे, ठीक है, उन लोगों को हम इसमें नहीं काउंट करेंगे. नंबर ऑफ वर्किंग पर्संस अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, दैट इज द सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. दैट मीन्स सबसे नीचे क्या आता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, वो है हमारा प्राइमरी सेक्टर. देन कम्स अवर सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद में आता है टर्शियरी, दैट मीन्स सर्विस सेक्टर. अब इन तीनों सेक्टर्स में कौन सी एक्टिविटीज आती है वो देखने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज primary sector. It includes production units exploiting natural resources like land, water, subsoil assets, etc. That means ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप नेचर का, नेचुरल रिसोर्स का यूज कर रहे हो. फार्मिंग हो गया, यू आर यूजिंग लैंड, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री. सो ऑल दीज डिपार्टमेंट्स आर इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर बिकॉज ये डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या फिर उनका यूज कर रहे हैं, राइट. So ये हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर. नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर. इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट्स विच आर एंगेज्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग वन गुड इनटू अनदर गुड. दीज यूनिट्स कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स. जैसे कि एग्जाम्पल है फर्म्स एंगेज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ शुगर केन इनटू शुगर, ठीक है, शुगर केन को कन्वर्ट करना किसमें, शुगर में. दैट मीन्स आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आपके पास में रॉ मटेरियल है. अगर आप शुगर केन उगा रहे हो, अगर आप शुगर केन को ग्रो कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, प्राइमरी सेक्टर में हो. लेकिन अगर आप फैक्ट्री चला रहे हो, शुगर केन को कन्वर्ट कर रहे हो शुगर में, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, सेकेंडरी सेक्टर में हो, आप प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हो. नेक्स्ट इज tertiary sector. It includes production units engaged in producing services. Services मतलब कोई इंडिविजुअल या कोई फर्म है जो सर्विस देती है लोगों के लिए, ठीक है, दैट इज ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, देन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, ठीक है, जो लोग जॉब करते हैं यहाँ पे, ठीक है, टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, सीए, सीएस, ये सब जो लोग होते हैं ये सब क्या करते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू यू. दैट मीन्स वो सब कहाँ पे आ गए, हमारे टर्शियरी सेक्टर में. Again, if you are using natural resources or you are exploiting them, that means आप कहाँ पे हो, प्राइमरी सेक्टर में. If आप प्रोडक्शन एक्टिविटी में engaged हो, that means you are into secondary sector. और if अगर आप कोई भी सर्विसेज में इन्वॉल्व हो, that means you are into tertiary sector. अब जो ये तीनों सेक्टर्स थे ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, कितने लोग कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयड थे वो देखते हैं. The state of occupational structure during the British rule can be summarized as under. There are 2 main points. The first one being predominance of primary occupation. Primary occupation मतलब सबसे ज्यादा लोग किस में इन्वॉल्व थे, क्या प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, तो ऑफ कोर्स इट वाज एग्रीकल्चरल सेक्टर. दैट मीन्स प्राइमरी सेक्टर में बहुत लोग इन्वॉल्व थे. Agricultural sector accounted for the largest share of workforce, approximately 72%. The manufacturing and services sector accounted for 10% and 18% respectively. That means 100% में से 72% workforce was approximately dependent on agricultural sector, 10% on manufacturing and 18% on service sector. Now, in the starting of the lesson हमने देखा था कि 85% लोग थे जो रूरल एरिया में रहते हैं, सबके सब एग्रीकल्चर कर रहे थे, राइट. बट क्या हुआ, ओवर द टाइम उसमें वेरिएशन आया. पीपल डिड चेंज देयर ऑक्यूपेशन. अब ये हो सकता है कि किसी स्टेट ने कोई अच्छी पॉलिसी निकाली तो किसी बंदे ने अपना ऑक्यूपेशन चेंज किया, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली जिसकी वजह से लोगों ने अपना ऑक्यूपेशन चेंज किया, राइट. सो ये रीजनल वेरिएशन भी हमने विटनेस की थी. दैट इज सेकेंड पॉइंट. Another striking aspect was the growing regional variation. The states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Maharashtra, Karnataka and West Bengal. These 6 states, they witnessed a decline in dependence of workforce
on the agricultural sector with a commensurate increase in the manufacturing and service sector. That means क्या हुआ, इन स्टेट्स ने क्या विटनेस किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो बर्डन था वो कम हुआ एंड वर्कफोर्स कहां पे गई, सेकेंडरी और मे बी टर्शियरी सेक्टर पे, राइट, क्योंकि वहां पे इंक्रीज हुआ और यहां पे डिक्रीज हुआ। अब देखो इसको रिलेट करो इंडस्ट्रियल सेक्टर से। वेस्ट बंगाल में क्या चल रहे थे, जूट मिल्स विच वर ऑपरेटेड बाय फॉरेनर्स। महाराष्ट्र एंड गुजरात में क्या थे, यहाँ पे गुजरात नहीं है बट महाराष्ट्र एंड गुजरात दोनों में क्या डेवलप हो रहे थे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच वर ऑपरेटेड बाय इंडियंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हो सकता है कि ये रीजंस हो जिसकी वजह से लोगों ने अपना ऑक्यूपेशन चेंज किया हो। देयर कैन बी वेरियस रीजंस इन वेरियस states, but I am just asking you to relate it with the industrial sector क्योंकि हम थोड़ा relate भी कर सकते हैं। The next is, however, during the same time, there had been an increase in the share of workforce in agriculture in the states such as Orissa, Rajasthan and Punjab. देखो एकदम लॉजिकली बात करें, ओडिशा कहाँ था, कोस्ट लाइन के पास आता है, तो मे बी वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी इंप्रूव हुई हो, तो दैट्स व्हाई लोगों ने फार्मिंग चूज किया हो। पंजाब में अगेन इरिगेशन फैसिलिटी अगर इंप्रूव हुई है, यहाँ पे वहां पे बहुत अच्छे क्रॉप्स ग्रो होते हैं, तो लोगों ने अपना ऑक्यूपेशन में भी चेंज किया हो। हाउएवर रीजंस आर नॉट गिवन ओवर हियर, दिस इज जस्ट अ स्मॉल, हम कुछ रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों लोगों ने चेंज किया होगा। नाउ दिस वॉज अबाउट द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जहां पे हमने क्या देखा कि हमारे जो सेक्टर्स हैं वो 3 सेक्टर्स है जिसमें हमारी पॉपुलेशन जो है वो एंगेज्ड है। फर्स्ट वन वॉज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड वॉज सेकेंडरी एंड द थर्ड वॉज टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर किससे रिलेटेड होता है, नेचुरल रिसोर्सेज से या उनके एक्सप्लॉयटेशन से। सेकेंडरी सेक्टर मीन्स क्या, आप प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हो, एंड टर्शियरी सेक्टर मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग एनी सर्विस, राइट, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, एनीथिंग। तो वो हमारे 3 सेक्टर्स हुए। हमारी वर्कफोर्स सबसे ज्यादा कहां पे इन्वॉल्व है, 72% इन एग्रीकल्चर सेक्टर, 10% in manufacturing and 18% in service sector. So this was all about the structure of occupation in India. Let us move on to our next video जहां पे हम infrastructure के बारे में और समझेंगे।